हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरडीवाई गैलरी में। तो आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो हमारे सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत उनके द्वारा दी गई है, जिसमें जो मेनली ये कहा गया कि नेपाल में जो भी गुडविल है इंडिया की वो नो स्ट्रिंग अटैच के साथ आती है। कहने का मतलब जो हमारी गुडविल है वो सिर्फ गुडविल है, उसमें कोई स्ट्रिंग्स अटैच आती नहीं है। तो चाइना के साथ डील करते हुए नेपाल जो है काफ़ी ज़्यादा कॉशन रहे। और ये बेसिकली इसलिए कहा गया है, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि नेपाल जो है चाइना के साथ बहुत ही तेज़ी से अपने रिलेशन जो है इम्प्रूव कर रहा है, और उसकी मजबूरी भी है क्योंकि जो है मोनार्की को एंड करके वो पार्टी में पावर में उनकी जो है पार्टी आई है, और नेपाल के लोगों को जो है उनको कुछ करके दिखाना है। और इंडिया का जो कॉशन है, इंडिया की जो टेंशन है इसको लेके, वो दो वजहों से आती है। क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल देखा है, लाओस का लेटेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोगों को ज़्यादा पता ना हो लेकिन श्रीलंका का एग्जाम्पल सबको पता है, जो हम्बनटोटा पोर्ट है 99 ईयर के लिए लीज पे चाइनीज़ को जा चुका है। और लाओस का जो सेंट्रल पावर ग्रिड है, जो उनकी मेन इलेक्ट्रिसिटी है, वो पूरा कंट्रोल चाइनीज़ कंपनी को जा चुका है। दोनों कर्ज न चुकाने के एस्पेक्ट में गया है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है आपका कि नेपाल जो है चाइना के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और बात इस पे चल रही है कि आने वाले कुछ सालों में, 2-3 सालों में चाइना और नेपाल के बीच में सिक्योरिटी पैक्ट साइन हो सकता है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो अभी कुछ टाइम पहले नेपाल आए थे, उन्होंने ओपनली बोला था कि नेपाल की सिक्योरिटी के लिए जो है आपका चाइना ओपनली आपको सपोर्ट करता है। पर आपको जो हुमला डिस्ट्रिक्ट है आपका चाइना के साथ टच में नेपाल का, वहाँ पे जो है कब्ज़ा हुआ था, जिसको ओपनली जो है वहाँ के किसी एक पत्रकार ने बताया था, और बाद में उसकी जो है डेथ हो गई, उसकी बॉडी मिली थी। तो इस चीज़ को भी जो है देखना चाहिए कि आप नेपाल जो है चाइना से कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो उसकी सिक्योरिटी करेगा, साउथ चाइना सी। और इसमें सबसे बड़ा एंगल जो हमारा फंस रहा है इंडिया का, कि ओपनली बोला गया है कि नेपाल में जो भी डिस्प्यूट है उसमें खुल के चाइना सपोर्ट में आएगा। और नेपाल और इंडिया का डिस्प्यूट जो है आपका काला पानी, लिम्पियाधुरा, लीपू लेक को लेके है। और अगर ये पैक्ट साइन होता है तो चांसेस ये हैं कि फ्यूचर में जो आपका इंडिया, नेपाल और तिब्बत इनडायरेक्टली जो है, आज के टाइम में नेपाल जो है चाइना के कब्जे में है, तिब्बत का पार्ट जो है चाइना के कब्जे में है। तो नेपाल आपका इंडिया और चाइना जो उसका ट्राई जंक्शन है, जो उत्तराखंड राज्य है, जो पिथौरागढ़ का इलाका है आपका, लीपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे फ्यूचर में जाके जो है आपका क्या चांसेस ये नहीं है कि वहाँ पे जाके जो है अपना मिलिट्री बेस बना लेगा चाइना, सपोर्ट में किसको, नेपाल के, कि हम नेपाल के सपोर्ट में बना रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वहाँ भी एक डिस्प्यूट जो है इंडिया के साथ अराइज हो जाएगा। लद्दाख में डिस्प्यूट है, सिक्किम में डिस्प्यूट है, अरुणाचल में डिस्प्यूट है, हिमाचल और उत्तराखंड में डिस्प्यूट बहुत माइन्यूट है, ना के बराबर है। वहाँ भी वो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट जो है अराइज हो जाएगा। कंधे पे बंदूक रख के चलेगी नेपाल के, चलाएगा चाइना, और इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल जो है फंसेगा, और बेकार में जो है इंडिया भी इसमें फंसेगा। तो इंडिया ये चाह रहा है कि नेपाल जो भी पैक्ट करे, ओपन करे, और उसको जो है चीज़ें उसकी ओपन रखे, और कोई भी ऐसा पैक्ट ना करे कि उसका हाल जो है श्रीलंका वाला हो जाए। और इंडिया के लिए बहुत बड़ी ये दिक्कत हो सकती है, जो मैंने आपको केस बताया, जो प्रॉब्लम है आपका इंडिया और नेपाल के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जिसका चाइना फ़ायदा उठा सकता है। तो इस पे जो है ये ओपन स्टेटमेंट आई है, और फ्यूचर में इसमें जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा हम उस पर जो है आगे बात करेंगे। थैंक यू।